हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी सारे एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट को क्या बोलता है, पहले हम बोलें हिप जॉइंट को बोलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो हमारा अगला ऑप्शन है एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। काफ़ी सारे क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन आता है जो हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल, तो वो वाला होगा एल्बो जॉइंट। तो हमारा अगला ऑप्शन है बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रा। तो इसको बोलते हैं एटलांटोक्सियल जॉइंट। तो हमारा अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्पेल मेटाकार्पल बोन्स। तो ये जॉइंट को क्या बोलते हैं, इस जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। तो हमारा क्वेश्चन पूछा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिप जॉइंट। हिप जॉइंट है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो इनमें से कौन किसको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोलता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है हिपोक्रेट्स। तो हिपोक्रेट्स कौन है, हिपोक्रेट्स को बोलता है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन। हमारा अगला ऑप्शन है सुश्रुता। सुश्रुता को क्या बोलता है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। सर्जरी बोलता है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। तो हमारा अगला ऑप्शन है चारक। चारक को क्या बोलता है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। हमारा अगला ऑप्शन है जॉनसो। जॉनसो को क्या बोलता है, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन सी, चारक। चारक है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज टर्म्ड एज। तो पहले एक बात समझ लेना, कोई भी वर्ड का लास्ट में अगर आइटिस होगा तो समझ लेना वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, जिंजिवाइटिस। तो हमारा पहला ऑप्शन है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मीन्स क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। हमारा नेक्स्ट है स्टोमाटाइटिस। स्टोमाटाइटिस मीन्स स्किन क्या है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, ओरल म्यूकोसा। ओरल म्यूकोसा। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस कहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने से ग्लोसाइटिस बोलता है, ट्रंक। नेक्स्ट है सेलोसिस। सेलोसिस कहाँ पे, अगर हमारा लिप्स स्वेलिंग होगा एंड क्रेकिंग होगा तो उसको बोलता है ग्लोसाइटिस। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टोमाटाइटिस। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द इनर ट्राइंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। आप लोगों ने शायद अंडर 5 क्लिनिक शॉर्ट नोट सीखा ही होगा। तो इसमें क्या पूछा है, इन अंडर 5 क्लिनिक का जो डायग्राम है उसमें इनर ट्राइंगल क्या मीन्स करता है। पहले मैं डायग्राम को ड्राइंग करता हूँ। ये है अंडर 5 क्लिनिक का डायग्राम। तो ये क्वेश्चन पूछा इनर ट्राइंगल, ये वाला, ये क्या समझ में आता है, ये है फैमिली प्लानिंग। इनर ट्राइंगल जो है ये वाला फैमिली प्लानिंग, और जो आउटर, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है, ये है आउटर। आउटर ट्राइंगल क्या मीन्स करता है, तो ये वाला है हेल्थ एजुकेशन। और ये जो है ये वाला ऑप्शन क्या मीन्स करता है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला है केयर इन इलनेस। और ये वाला ट्राइंगल प्रिवेंटिव केयर। और ये वाला ट्राइंगल क्या मीन्स करता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, इनर ट्राइंगल, ये वाला सिंबल क्या मीन्स करता है। तो ये वाला सिंबल मीन्स करता है क्या, फैमिली प्लानिंग। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, फैमिली प्लानिंग।
कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि आउटर ट्रायंगल क्या मीन्स करता है, तो आउटर ट्रायंगल मीन्स करता है हेल्थ और एजुकेशन। ये बोलो ये। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। कौन सा वैक्सीन हीट में आने से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसका ऑप्शन ए पोलियो, बी डीबीटी, सी बीसीजी, डी डू नॉट नो। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पोलियो। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है पोलियो वैक्सीन का टेम्परेचर कितना है, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये भी आता है पोलियो वैक्सीन का रूट क्या है, तो पोलियो वैक्सीन का रूट क्या होगा ओरल पोलियो वैक्सीन। और अगर ये भी आता है पोलियो वैक्सीन क्या है, एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन। मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है, ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ओलिगुरिया इज ए कंडीशन व्हेयर यूरिन आउटपुट इज लेस देन। तो यूरिन आउटपुट कितना से कम होने से पर डे में ओलिगुरिया बोलते हैं, उस कंडीशन ओलिगुरिया बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है 400 ml पर डे, 600 ml पर डे, सी 100 ml पर डे, डी 30 ml पर डे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर पर डे 400 ml से भी कम होगा तो इसको, इस कंडीशन को क्या बोलता है, ओलिगुरिया। मेडिकल टर्म में इसको बोलता है ओलिगुरिया। तो ओलिगुरिया इज ए कंडीशन व्हेयर यूरिन आउटपुट इज लेस देन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 400 ml पर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म यूज्ड फॉर द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूटेरस। एक बात समझना, कोई के वर्ड में लास्ट में अगर एक्टोमी होगा, एक्टोमी दैट मीन्स जो भी वर्ड का लास्ट में एक्टोमी होगा दैट मीन्स वो पार्ट को रिमूव कर लिया है, रिमूव कर लिया है, मतलब रिमूव कर दिया, वो पार्ट को काट के रिमूव, सर्जरी प्रोसीजर करके रिमूव कर दिया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सल्पिंगेक्टोमी। सल्पिंगेक्टोमी मीन्स सल्पिंग किसको बोलता है, फेलोपाइन ट्यूब। तो वो फेलोपाइन ट्यूब, अगर वो दोनों फेलोपाइन ट्यूब तो हमारा कितना है, बोथ साइड में रहता है, तो वो दोनों निकलने से भी उसको सल्पिंगेक्टोमी बोलेगा, और एक साइड निकलने से भी उसको सल्पिंगेक्टोमी होगा। तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है मायोमेक्टोमी। मायोमेक्टोमी मीन्स कभी कभी हमारा यूटेरस में यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है, तो फाइब्रॉइड अगर निकल देता है काट के तो उसको बोलता है मायोमेक्टोमी। और हमारा नेक्स्ट है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी किसको बोलते हैं, अगर यूटेरस को फुल्ली रिमूव कर दिया तो उसको बोलता है हिस्टेरेक्टोमी। वो प्रोसीजर को बोलता है हिस्टेरेक्टोमी। और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे कौन सा पार्ट रिमूव किया है सर्जिकल प्रोसीजर करके, यूटेरस। तो यूटेरस को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलता है, हिस्टेरेक्टोमी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हिस्टेरेक्टोमी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो एनीमिया। पहले हम ऑप्शन को जानते हैं, एनीमिया मीन्स क्या है, तो हमारा हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितना है, नॉर्मल तो 12 to 14 को नॉर्मल ही बोलता है, लेकिन एनीमिया किसको बोलेगा, एनीमिया अगर 9 से कम होने से उसको एनीमिया बोलता है। एनीमिया 9 से, अगर हमारा हीमोग्लोबिन लेस देन 9 होगा तो नॉर्मल से कम होने से भी उसको हेमोनिया बोलता है, लेकिन एनीमिया ज़्यादा नहीं बोलता है। वो एनीमिया भी टाइप है, लेकिन अगर नॉर्मल से कम होगा तो उसको बोलता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल से लेस देन नॉर्मल होगा तो हीमोग्लोबिन, तो उसको बोलता है एनीमिया। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको बोलता है, अगर ब्लड में कैंसर होगा तो उसको बोलता है ल्यूकेमिया। जो वाला ब्लड कैंसर होने से किसको इफेक्ट है, ब्लड सेल्स, हमारा जो बोन मैरो है, बोन मैरो का जो ब्लड सेल्स है उनमें ब्लड कैंसर इफेक्ट होता है, ये वाला ब्लड कैंसर, तो इसको बोलता है ल्यूकेमिया। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मीन्स हीमोफीलिया एक रेयर जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जहाँ पे ब्लड का जो क्लॉटिंग फैक्टर रहता है वो कम होने से ब्लड को क्लॉट नहीं होता है, इसलिए उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया मीन्स क्या है, तो हमारा पोटेशियम लेवल कितना नॉर्मल है आपको जानना चाहिए। पोटेशियम लेवल 3.5 से 5.8 आई थिंक नॉर्मल है, तो इससे अगर कम होगा तो इसको बोलता है हाइपोकैलेमिया, और इससे ज़्यादा होने से उसको बोलता है हाइपरकैलेमिया पोटेशियम। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर।
तो यहाँ पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हमारा अगला क्वेश्चन है द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। तो इनमें से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है? तो पहले हम समझते हैं प्लाज्मा क्या है। तब आप लोगों ने शायद ईडीटी बाइल देखा ही होगा। ईडीटी बाइल में ब्लड लेने से बाद देखना, नीचे में थोड़ा सा ब्लड थिक जैसा रहता है, ऊपर में थोड़ा क्लियर जैसा रहता है। वो जो क्लियर जैसा रहता है वो है प्लाज्मा। और प्लाज्मा में बहुत सारा मेजर प्रोटीन रहता है। उनमें से क्या क्या है? एल्बुमिन रहता है, ग्लोबुलिन रहता है, फिब्रिनोजन रहता है। तो कौन सा मेजर प्रोटीन सबसे ज़्यादा रहता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। और ग्लोबुलिन क्या करता है? एक्वायर्ड एंड नेचुरल इम्यूनोलॉजिकल के रेस्पॉन्सिबल है। फिब्रिनोजन क्या करता है? क्लॉटिंग फॉर्मेशन, ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। आप लोगों ने यूट्रस देखा ही होगा, कैसा है? मे बी आई थिंक ऐसा ऐसे ही रहता है ना फैलोपियन ट्यूब। ये क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट पोर्शन। तो यहाँ का जो पोर्शन है इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है इस्मस। और यहाँ से यहाँ तक बोलता है एम्पोला। और यहाँ का जो है इसको बोलता है इनफांडिबुलम। और यहाँ पे जो ऐसा फिंगर लाइक जैसा रहता है इसको बोलता है फिम्ब्री। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फैलोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन। तो लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला लॉन्गेस्ट है, इसको क्या बोलता है? एम्पोला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पोला। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कौन सा फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पोर्शन पे फर्टिलाइज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, एम्पोला। एम्पोला में फर्टिलाइज होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एम्पोला। एवं अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पार्ट में फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट में फर्टिलाइज होता है, तो वो भी क्वेश्चन होगा एम्पोला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।